हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम किस टाइप का होता है, किस तरीके से जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट एग्ज़ाम को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, आप लोगों का ये डाउट रहता है कि फ्रेंड्स कि मैम के कोई जो है वो कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत है या फिर हम सेल्फ स्टडी के द्वारा भी हम सीटेट एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं या फिर आप जो है वो कोई बैच जो है वो परचेज़ करना चाहती हैं, तो ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और फर्स्ट टाइम अगर आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम दे रही हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं बता दूं फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है, यानी कि ये सेंटर लेवल का जो है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको जो है वो कहा जाता है। यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आप जितनी भी आप लोगों की डीएसएसबी की हैं, केवीएस की हैं, एनवीएस की जो वैकेंसीज आएंगी उसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकती हैं। ये आप लोगों का टोटल 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, इसको करने के लिए आपको क्या है 150 मिनट मिलते हैं, यानी 2.5 घंटे का आपका क्या होता है एग्ज़ाम होता है। आप लोगों का एक बार जो है वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था और अब जो है आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम का मोड होगा वो OMR बेस, यानी कि ऑफलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। नो के बिल्कुल भी इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि जितने भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को सारे जो है वो 150 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, एक भी आपका नेगेटिव मार्किंग में नंबर नहीं कटेगा। अब आपको करना किस तरीके से, सबसे बेस्ट ट्रिक सीटेट एग्ज़ाम को निकालने की क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यानी कि सीटेट का सिलेबस वेल डिफाइंड है। आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप सीटेट का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 के जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज देख सकते हैं, और वहाँ से आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपको जो है वो 100% फोकस करना है PYQ पर। जितने भी आप लोगों के मान के चलो 20 से आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए थे लास्ट 4 या 5 ईयर के, आप लोगों को क्या करने हैं, आप लोगों को PYQ करके जानी है। यानी कि पेडागोजी इसमें ज़्यादा होती है, और जो है आप लोगों का पेपर 2 जो होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है आपका कंटेंट ज़्यादा होता है, पेडागोजी पर जो है वो कम फोकस करते हैं। तो आप लोगों अगर PYQ भी कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल का आप लोगों से एग्ज़ाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, NCERT पे फोकस करना है। NCERT को जो है बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। सीटेट में आप लोगों का जो सिलेबस है वो NCERT के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता, तो आप लोगों को 100% NCERT पे आँख मूंद के भरोसा कर लेना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ और जो है वो आप लोगों को NCERT के बेस पर भी आप जो है अपना एग्ज़ाम निकालेंगे। अब जो है 3 जो सब्जेक्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2 के क्या होते हैं, सेम होती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं कि आप लोगों का CDP पेपर 1 में भी 30 मार्क्स का आएगा, पेपर 2 में भी जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। EVS है, मैथ है, ये सब्जेक्ट आप लोगों का क्या होगा पेपर 1 में मिलेंगे आपको 30 मार्क्स के, प्लस इनके अंदर आप लोगों की 75 मार्क्स के आपको पेडागोजी जो है वो देखने को मिलेगी, दोनों ही आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है आप लोगों का अगर पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मिलेगी SST साइंस, जो है वो मैथ में आप लोगों का सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लैंग्वेज किस तरीके से फिल करनी है, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, यानी कि लैंग्वेज 1 में मैं प्रेफर करूँगी आप हिंदी को चूज करें अगर, और लैंग्वेज 2 में अगर आप करते हैं तो आप लोगों का स्कोर जो है वो अच्छा खासा स्कोर आप लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर जो है उसको प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप लैंग्वेज, अगर किसी को जो है लैंग्वेज 1 अपनी जो है वो कंफर्ट के हिसाब से चुनना है आपको, यानी कि अगर आप इंग्लिश में जो है वो 2 क्या कर सकते हैं, पोइट्री आएंगी। अगर आप लैंग्वेज जो है वो 1 को चुनेंगे तो अगर आप पोइट्री के क्वेश्चन, पेडागोजिकल क्वेश्चन आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं, पैसेज अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश को भी लैंग्वेज 1
जो है वो चुन सकते हैं, या फिर आप अदर लैंग्वेज में कंफर्ट महसूस करते हैं जैसे आपकी संस्कृत है और भी जो अदर जो लैंग्वेज है उनको भी आप जो है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो है वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपको करनी क्या है, मिस्टेक जो है वो कौन कौन सी नहीं करनी। एक तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी थ्योरी क्लासेस हैं या फिर एनसीईआरटी है, इसको जो है वो रोट लर्निंग यानी कि रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये क्या है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है बिल्कुल 100% आप लोगों को ग्रामर से जो है वो बच के रहना है। ग्रामर के रूल्स को जो है यहाँ पर ज़्यादा फॉलो नहीं करना। ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आप लोगों के नहीं बनते हैं। तो करना क्या है आप लोगों को, एक तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी, तो यानी कि 75 प्लस की पैडागोजी आएगी, तो पैडागोजी पर अच्छे से स्कोर करना है। पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, पैसेज आपको अच्छे खासे स्कोर जो है वो दिलाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आप लोगों को करना क्या है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हो गई। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू करनी है अच्छे से। अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी से क्या मैम हम एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तो 100% आप जो है वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। किसकी मदद से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के द्वारा, यानी कि आपको कोई बैच है या फिर जो है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप पेड बैच नहीं लेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो नहीं निकलेगा, 100% आप लोगों का एग्ज़ाम है वो निकलेगा। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बताऊँ एनसीईआरटी को अच्छे से आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और पेपर 2 के लिए डाउट रहता है, तो वो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पेपर 2 को आप इजीली किस तरीके से इसका रिजल्ट है वो जो डाउन रहता है। पेपर 1 तो फिर भी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन पेपर 2 में वो क्या होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसको किस तरीके से आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों से जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो पेड बैच के बिना भी सेल्फ स्टडी के द्वारा आप यूट्यूब से कंटेंट के माध्यम से भी आप जो है वो सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, अगर आप अच्छे से 2-3 घंटे भी डेली अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और अगर आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड बैच के जैसी क्लासेज आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी हर सब्जेक्ट की। उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ले, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और आपका कोई कमेंट सेक्शन में अपने डाउट है उसको पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन।